बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज सुन तो आप रहे ही होंगे, बड़ी अहम डेवलपमेंट जो हुई है 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो पंजाब हुकूमत एक्शन कर रही थी उसको रोक दिया गया है। अब क्यों रोक दिया गया है, इससे हवाले से बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। जो इस एक्ट के ख़िलाफ़ थे उनके पास तो हज़ारों दलीलें। वो कहते हैं जी अदालतों को बाईपास कर दिया गया है, कानून शहादत जो है वो नहीं उसको शामिल किया जा रहा। मतलब कानून की जितनी भी लिटिगेशन है, उसके मामलात हैं, उस पर सारे बात हो रही है। मैं यहाँ आम आदमी की बात करना चाह रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे व्लॉग जो है या मैं कुछ लिखूँ या बोलूँ, एक आम आदमी की बात हो, वो समझने की कोशिश करे। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि जो केसेस बिल्कुल सामने सामने आपकी 4 बातें आप किसी से करते हैं, वैसे भी हम जब बैठते हैं एक दूसरे से तो किसी इशू पे जब बात करते हैं तो 4-6 बातों के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है समझदार बंदे को कि मुतलका फरीक जो है सच बोल रहा है और दूसरा जो है झूठ बोल रहा है। हमने जो केसेस, जो वीडियो हमारे सामने आई है, जो हमने सुना, उसमें कुछ 90% केस तो तकरीबन ऐसे ही थे कि किसी ने बहन का हिस्सा खा रखा है, किसी ने भाई का हिस्सा खा रखा है, किसी ने मस्जिद की जगह पे कब्ज़ा कर रखा है, किसी ने किसी गरीब का कब्ज़ा कर रखा है। 4 बातें जो सवालात मुतलका डीसी साहबान या डीपीओ साहबान करते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है, वीडियोज़ में पता चल जाता है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। अब चूँकि कोर्ट्स में मामला चलता है, वकील हैं, वकला हज़रात हैं, अच्छे भी हैं, दरमियाने भी हैं, बुरे भी हैं। जैसे हमारे शोबे में भी अच्छे लोग भी हैं, दरमियाने हैं जो ज़रा दरमियाना किरदार अदा करते हैं, बुरे भी बहुत हैं। तो वहाँ पे जब केसेस जाते हैं, तारीखें डलती हैं, स्टे हो जाते हैं, जजेस के पास इतना टाइम नहीं होता, एक एक जज के पास हज़ारों हज़ारों केसेस है और साल हा साल नस्लें बीत जाती हैं। अगर ये मामलात हो रहे थे तो मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्या मसला दरपेश आया। क्या हाई कोर्ट को किसी ने शिकायत की है कि ये वाला केस जो है मेरा मुतलका डीसी ने या मुतलका डीपीओ ने गलत फैसला दिया है? उस पर तो रिमार्क से समझ आती है कि आपने जी एक फरीक को बुलाया, आपने उसको सुने बगैर, दूसरे को सुने बगैर उसके हक में फ़ैसला दे दिया। बिल्कुल, उसमें हुकूमत पंजाब, मुतलका डीसीओ, मुतलका डीपीओ, तहसीलदार, पटवारी, वो सारे अकाउंटेबल हैं। लेकिन अगर किसी ने शिकायत नहीं की, अगर लोग मुतमिन हैं, आम आदमी जो कि मरीम नवाज़ के मुखालिफ भी लोग जो हैं वो भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि यार ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये एक ऐसा इशू होता था जिसमें लोगों में नफरतें बढ़ती थी, दुश्मनियाँ बढ़ती थी। आज भी पंजाब में अगर देखा जाए तो सबका दुश्मनियाँ, बड़ी दुश्मनियाँ निकाला जाए तो वो छोटे छोटे इशूज़ की वजह से, किसी का एकड़ का कब्ज़ा था, किसी का चंद मरले का कब्ज़ा था, चंद विगा का कब्ज़ा था, एक आध कनाल का रोला था पानी लगाने पे, तो लंबी दुश्मनियाँ चली, सैकड़ों लोग मर गए। अगर कोई इशू नहीं था, अगर जितने ये जो फैसले हुए हैं जिनका 90 रोज़ में फैसले का कहा गया था, मौके पे फैसला हो रहा है, मुतलका डीसीओ, डीपीओ, तहसीलदार एक ही जगह पे बैठ के वो फैसला करके कब्ज़ा दिलवा रहे हैं किसी मजलूम को, मजबूर को, और शिकायत नहीं है, इशू ठीक है, तो फिर इस तरह के एक्ट करने की क्या ज़रूरत है? मेरा ख्याल था कि हाई कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि इसमें ये नकाइस हैं, आए बैठ के इस पर मिलकर फैसला करते हैं, आप ये वाला मामला हम पे बर्डन कम करें। हमारे पास तो ढेर लगा हुआ है, हमारे पास तो केसेस की भरमार है। अच्छा किया आपने ये ले लिया, लेकिन इसमें ये चंद चीज़ें हैं जिसको बेहतर कर लें। अब जो फैसला है उसकी वो के मुताबिक जो मैं भी तशरीह पढ़ रहा हूँ या सुन रहा हूँ कि वो जिनको कब्जे दिए थे वो वापस से उनको हो जाएंगे, जिसके पास पहले कब्जा था। मतलब एक नई दुश्मनी, नई लड़ाई जो है वो शुरू होगी। जिन लोगों ने फैसले ले लिए थे वहाँ पे उनने अपने कब्ज़ा ले लिया, अपना जिम्मेदार बैठना शुरू कर दिया, 4 दीवारी करने की कोशिश की होगी, वो तो दोबारा वहाँ पे होंगे। और जिनका पहले कब्ज़ा था वो उनको ललकारते फिर रहे होंगे, जो कि पंजाब का एक कल्चर भी कह लें, एक दूसरे को नीचा जो दिखाना होता है। एक काबिज जो कई सालों से बैठा हुआ है, उससे कब्ज़ा गया, वो यकीनन उसको नुकसान हो गया, अब दोबारा उसको वापस आ गया तो वो तो नहीं छोड़ेगा वहाँ पे, वो क्या करेगा? समझ से बाहर है। मैं तो मरीम नवाज से कोई, मैं ये नहीं कहता कि बहुत आउट क्लास, लेकिन ये पिछले जो चंद दिनों के फैसले हैं ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, हेलमेट के हवाले से, जुर्मानों के हवाले से, जायदाद के हवाले से, बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको सिर्फ आपको मोबाइल फ़ोन पे आप दस्तयाब हैं। ये बहुत से फैसले ऐसे थे जो कि आपके वोट बैंक को कम करते हैं। लोग मुखालफ होते हैं, लोग के जो अपने लोग होते हैं वो भी गुस्सा करते हैं कि देखिए जी हमारे लोगों के साथ नुकसान हो रहा है। अब अगर वो फैसले हुए हैं, पंजाब में कोई बेहतरी अगर हो रही है, बोल्ड स्टेप हुए हैं, तो समझ से बाहर है। बहुत अफसोसनाक ये एक फ़ैसला है
इस पे इसकी तशरीह ज़रूर की जाती, इस पे बैठ के इसका मज़ीद बेहतरी के हवाले ज़रूर काम किया जाता। अपने ऊपर से मेरे ख्याल में अदालतों को बर्डन कम करना चाहिए। ये जो मामलात हैं मुतल्लिका DCO, DPO, वहाँ पे जो क्या नाम है आपके तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, उनको बैठा करने दिया जाता। हाँ, अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो जुडिशली अपना एक नुमाइंदा उसके साथ बिठा दें। जिस दिन ज़मीनों का केस DPO तहसीलदार सुन रहा हो तो आप जुडिशरी का एक जो मजिस्ट्रेट है या सिविल जज साहब हैं या कोई सेशन जज में से एडिशनल सेशन जज है, उस दिन उनको साथ बिठा दें, मौके पे फैसला करें। खुदारा ऐसा ना करें, बहुत अच्छा फैसला है। लोगों की ज़िंदगियां जो है वो क्या कहते हैं आबाद और शाद हो जाएंगी, लोग नफरतों से बाहर निकल आएंगे और लोग जो पिसे हुए लोग हैं जिनका कोई सुनने वाला नहीं, उनको ज़िंदगी में पहली बार तो मौका मिला था कि वो अपनी सुनवाई उनकी हो सके, वो उस पर बात कर सकें। लेकिन अफसोसनाक कि मैं सुन रहा हूँ कि जो बार के अहदेदारान हैं, जो सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगें। इस पर क्या करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, इसमें जो फलाज मौजूद हैं, जो गलतियां मौजूद हैं, उसको बेहतर करें, लेकिन खुदारा इस सिस्टम को ना रोकें। हाँ, नून लीग ने अगर अपने लोगों को नवाजा है, अपने लोगों को दूसरों से कब्जा छुड़ा के अपने लोगों को दिया है, या किसी को नवाजा है, पैसे लिए हैं या गलत काम किया है, उस पर ज़रूर बात करें। लेकिन ये बहुत अच्छा अमल था, इसको नून लीग के जो सख्त तरीन मुखालफिन हैं वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे। वैसीयत आम पाकिस्तानी मैं भी दरख्वास्त गुजार हूँ सब अथॉरिटीज़ के आगे, खुदारा इस मामलात को आगे चलने दें और इस कानून को बहाल रखें। पंजाब हुकूमत को अपनी रिट बहाल करने दें, जहाँ गलती हैं वहाँ चेक एंड बैलेंस रखें, वहाँ ज़रूर उनको पकड़ें भी, उनको सज़ाएँ भी दें, लेकिन इस मामले से ज़रूर जो है वो दोबारा से नज़रसानी करें। और हाई कोर्ट से भी अपील है कि प्लीज़ इस मामले को देखें और लोगों के मसाइल हल होने दें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।